खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा प्रदेश में चर्चित इसलिए रहती है क्योंकि इस विधानसभा से जो विजय शाह जी है प्रत्याशी हमेशा मंत्रिमंडल में शामिल होते रहे हैं और प्रदेश में बड़े मंत्री होने के साथ ही अनेक पदों पर उन्होंने काम किया है। क्षेत्र की जनता इस बार उन्हें चूंकि फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। क्षेत्र की जनता विजय शाह जी को लेकर क्या कहती है, क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे। हम इस वक्त हरसूद विधानसभा में मौजूद हैं। हरसूद के नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे। ये बताइए आपका नाम क्या है? कमल खंडेल। कमल जी, हरसूद में विजय शाह कितने सालों से और उन्होंने ऐसे कौन से बड़े काम किए? उन्होंने 1990 से जब पहली टिकट उनको मिली थी उस समय से अभी तक उनके कार्यकाल गिनाते गिनाते शायद मेरी उम्र कम हो जाए, इतना काम किया उन्होंने। विकास, उनका विकास की हमसे तुलना ही नहीं हो सकती। और उनका कार्यकाल के अंतर्गत मैं तो ये चाहता हूँ कि हमें एक भगवान के रूप में एक मानो हमारे पास हरसूद तहसील के लिए हमें हीरा मिला है। हरसूद तहसील के लिए हीरा मिला है, इस क्षेत्र के मतदाता कहते हैं। हरसूद में ऐसे कौन से मुद्दे हैं विकास के जो होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहे हैं अभी? अंतु भैया मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुद्दे है ही नहीं। एकलव्य कॉलेज है जी, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 100 बिस्तर का हॉस्पिटल है, 50 बिस्तर का खालवा में है, 50 बिस्तर का रोशनी में है, 80 किलोमीटर रोड बना दिए। जो पहले नगर पंचायत का हैंडओवर था उसको पीडब्ल्यू में लेके लाइट, पानी, बिजली है। आप देख लो तो 950 मीटर का भोला पछाड़ पुल है, सिंगाजी सेतु है, और क्या चाहिए। माननीय मंत्री जी ने 1 महीने पूर्व 22 तारीख को मुख्यमंत्री जी को लाके घोषणा कर दी, जो हमारे दिव्यादित्य शाह जी की मांग थी कि हरसूद क्षेत्र को पीतमपुर की तर्ज पर विकसित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जो उद्योग डालेगा उसको 1 रुपये स्क्वायर फीट में ज़मीन मिलेगी। 1 रुपये स्क्वायर फीट समझ लो आपकी भीख भी नहीं दे आदमी, उत्तर में आपको ज़मीन मिल जाएगी। बाबा साहब का विज़न है कि वन मंत्री हैं, युवा उनके पुत्र दिव्य शाह का है कि वन क्षेत्र में एक भी झाड़ ना काटे है। आज 50% वन उपज वाले झाड़ लग रहे हैं। महुआ है, बेड़ा है, चिरौंजी है। इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी नदियाँ, आज हरसूद में मकान से ज़्यादा फलदायक वृक्ष हैं पुनर्वास स्थल पे। कुछ लोग चाहते हैं, जो अपने माँ बाप से संतुष्ट नहीं है वो विजय शाह से संतुष्ट कैसे हो सकता? मैं बात जी बिल्कुल। इस क्षेत्र में जो है एक समस्या है, लोग कहते हैं रोजगार एक बड़ी जो है यहाँ की मुद्दा है, क्योंकि यहाँ युवा जो है काफ़ी बेरोजगार है। विजय शाह जी ने युवाओं को रोजगार देने के लिए ऐसे कौन से काम किए हैं? भाई साहब, आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। आप जानते हैं कोई भी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी जब उद्योग डालती है तो वो उद्योग डालने से पहले ये देखती है कि उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं हैं कि नहीं है। हमारा हरसूद विधानसभा आदिवासी बाहुल्य विधानसभा है। माननीय मंत्री जी विगत 35 वर्षों से इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2003 से हमारी सरकार राज्य में है और 14 से हमारी सरकार केंद्र में है। आप जानते हैं कि विकास कार्य करने के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होती है। उद्योगों की बात हम करना चाहेंगे। माननीय मंत्री जी ने पहले हमारी विधानसभा को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ दिया। हमारी विधानसभा का ऐसा कोई सा गांव नहीं है जो सड़क से वंचित है। आप हमारे साथ चलिएगा, हमारे वन ग्राम हैं महलू, विक्रमपुर, जंगलों को चीर के सीसी कंक्रीट रोड बनाए गए माननीय मंत्री जी के द्वारा। आप देखेंगे पारगुलई एक गांव है, केवल 300 परिवार के लिए 7 करोड़ का ब्रिज, ये केवल मंत्री जी कर सकते हैं। आशापुर नदी से आप आए होंगे, छोटा ब्रिज था पुराने ज़माने का, 10 करोड़ का ब्रिज। माननीय मंत्री जी ने हर वो मूलभूत सुविधा इस विधानसभा को दी है जो यहाँ पर आवश्यक थी। हमारे यहाँ एकलव्य विद्यालय रोशनी में है। विकास की बात तो इन्होंने बता दी। मेरा सवाल था कि रोजगार को लेकर क्या? भाई साहब, वही बताना चाह रहा हूँ कि उद्योग यहाँ पर तभी आएंगे जब उनको मूलभूत सुविधा मिलेगी। जैसे आवागमन की सुविधाएं काफ़ी सारी सुविधाएं कर दी है। सड़कों का जाल पूरी विधानसभा में बिछा दिया है। और कोई भी उद्योगपति आना इसलिए चाहेगा क्योंकि उन्हें, जैसा भाई साहब ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, जो भी हरसूद में अब उद्योग स्थापित करेगा उसको सरकार की तरफ से एक स्पेशल फंड मिलेगा, स्पेशल सौगात मिलेगी। और निश्चित ही आने वाले समय में माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी विधानसभा में बहुप्रतिष्ठित उद्योग भी स्थापित होने जा रहे हैं। रही बात रोजगार की, भाई साहब एक मिनट, रोजगार की बात, आप जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारी विधानसभा में नहर की बहुत आवश्यकता थी। हरदा जिले में नहर हो गई है, सब जगह नहर हो गई है। माननीय मंत्री जी ने 2017 में हरसूद विधानसभा को लगभग 1700 करोड़ की नहर योजना माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत कराई।
लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने नहर से हमारे विधानसभा का नाम काट दिया। फिर माननीय मंत्री जी ने प्रदेश स्तर पे अपनी बात रख के इस विधानसभा को लगभग 1300 करोड़ की नहर की योजना स्वीकृत करा दी है और जिसका काम ज़मीन पर चालू हो चुका है। जब किसान अपने खेत में 3 फसल पैदा करेगा तो स्वयं ही रोजगार प्राप्त कर लेगा, आर्थिक उन्नति होगी। आर्थिक उन्नति होगी। जी 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 बाहर जाने की बिल्कुल आवश्यकता बिल्कुल। नहीं होगी। ठीक है, एक और मुद्दा है जो इस हरसूद विधानसभा में रहा है, वह है विस्थापितों को पट्टे का। विस्थापन के बाद जो लोग बसे हैं उन लोगों को आज तक ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिला, क्या कहेंगे? देखिए सर, हमको वैसे तो अधिकृत रूप से भूखंड अधिकारी ने हमको पट्टे दे चुके हैं, आवंटन दिए हैं, जिस पे हमारा नाम नक्शा सब है। दूसरा, उसके बाद और पट्टे मिले हैं, उसके प्रोसीजर कानून कार्रवाई शासन कर रहा है। हमारे मंत्री जी रात दिन प्रयास में लगे हैं। प्रशासन प्रयास कर रहा है, आप बताएंगे क्या है? पार्षद है क्योंकि आप। अंतुगिया मैं पूर्व में ही पार्षद हूँ, अब मेरी पत्नी पार्षद है जी। 22 तारीख पिछली 22/9 को सभी हरसूद के पट्टों पे पार्षदों के, तहसीलदार के, एसडीएम के साइन हो चुके हैं। माननीय जिला अधिकारी जी से भी अनुमोदन हो चुका आ गया, लेकिन आदर्श आचार संहिता लग गई है। हमारी विचारधारा से पहले लग गई थी, नहीं तो हम पट्टे हरसूद की बांट देते। किसी को शक हो कि हरसूद के पट्टे नहीं बने तो वार्ड क्रमांक 1 की पार्षद से वार्ड नंबर 1 के पूरे पट्टे, जो 385 पट्टे, उसकी पूरी सूची में उपलब्ध करा सकता हूँ, अंत भी आपको दे सकता हूँ। पट्टों को लेकर के जो है इनका कहना है कि पट्टे बन चुके हैं, लोगों को जल्द ही इस क्षेत्र के मालिकाना हक मिलेगा। कुछ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। भाई साहब, बड़ी अच्छी शानदार मूछें हैं आपकी, और ये तिलक क्यों लगा रखा है? तिलक सनातन धर्म का तिलक है जी। कि मरते दम तक, अगर मरेंगे भी तो आखिरी दम तक यही नारा रहेगा कि जब मरेंगे तो तिलक लगा के ही मरेंगे, और अंतिम यात्रा में भी जब हम जाएं तो तिलक लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद क्या शानदार बात कही। अब आप ये बताइए, इस क्षेत्र में विजय शाह जी और अभी एक कांग्रेस प्रत्याशी भी है, दोनों की तुलना में विजय शाह को आप कहाँ पाते हैं? सर, विजय शाह जी को हम सबसे पहले स्थान पे भी पाते हैं, और जो गरीब जनता है उनके दिलों में भी पा जाए। आप अधिकतर घर में जाके देखेंगे कि भगवान के मंदिर के पास हमारे मंत्री जी की फोटो तक लगी हुई रहती है मंदिरों में। आप जाके देख सकते हैं, उसका प्रमाण पत्र भी हम दे सकते हैं। लोग पूजा करते हैं मंदिरों में कुंवर विजय शाह जी की, भगवान के साथ। तुलना की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात हो चुकी है, मैं चाह रहा हूँ कि इस क्षेत्र के हर लोगों से बात हो, क्योंकि एक ही व्यक्ति से बार बार बात होगी तो लोगों की बात सामने साथ ही रही बात विधानसभा से एक चेहरे की, तो चेहरा विजय शाह का ऐसा क्यों है, क्यों जनता उनको चुनती है, क्यों लगातार उनको 8वीं बार टिकट मिला है? पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में अगर कोई सा विधायक है जिसको लगातार भाजपा ने बिना किसी शक्ति प्रदर्शन के लगातार 8वीं बार उनको विधायक के रूप में यहाँ से प्रत्याशी चुना है, कोई तो बात होगी। या आप जन समुदाय देख सकते हो, एक आवाज़ पर विजय शाह के साथ पूरी जनता खड़ी है, और हमको विश्वास है। और विजय शाह जी नहीं, विजय शाह को एक वोट देने के साथ साथ हमको 3 विधायक मिलते हैं, और उनके लिए तो सिर्फ एक ही लाइन कहूँगा कि कली को रंग और फूलों को निखार मिल गया, कली को रंग और फूलों को निखार मिल गया। बड़े खुश नसीब है हरदोई विधानसभा के लोग, जिन्हें विजय शाह जी के साथ जनता को समर्पित पूरा शाह परिवार मिल गया। विजय शाह जी के साथ साथ उनके पुत्र दिव्यदत्त शाह भी जनता के साथ हर सुख दुख में खड़े हुए हैं। साथ में हमारी श्रीमती भावना शाह जी भी। हमको विधायक एक चुनते हैं लेकिन मिलते 3 हैं। ये खुशनसीब है हरसूद के विधानसभा। हरसूद की जनता को विजय शाह का प्यार मिल गया, प्यार मिलता है। क्षेत्र की जनता जो है विजय शाह की मुरीद हो चुकी है। क्षेत्र के लोग विजय शाह को प्यार करते हैं। उनका यह कहना है कि विजय शाह न सिर्फ इस विधानसभा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, बल्कि लोगों के दिलों में राज करते हैं।